हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से होंगे और अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में 10th मैथ के क्वेश्चन बैंक से चुने गए 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को बताने वाले। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न को मिस नहीं करिएगा, छोड़िएगा नहीं, ठीक। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के क्लास हम आप लोगों के लिए प्रत्येक दिन लाते रहते हैं। तो आइए आज के इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। के किस मान के लिए समीकरण kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 के मूल बराबर होंगे। और यह प्रश्न 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक ना। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, एकदम आसान तरीका से। समीकरण क्या दिया गया है, यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे सबसे पहले, हल या सॉल्यूशन। तो हल में समीकरण दिया गया है kx इंटू में एक्स माइनस 2 बराबर प्लस 6, ठीक ना। तो इसको सबसे पहले हम लोग समीकरण बना लेंगे। तो x से इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा kx स्क्वायर माइनस में 2kx और प्लस में 6। यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, a का मान k और b का मान माइनस 2k और c का मान 6 हो जाएगा। आपको क्या बताना है, मूल बराबर होंगे। तो जब मूल बराबर होता है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है, 0, ठीक। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, सिंपल सा वैल्यू रख देंगे। b का वैल्यू माइनस 2, k का होल स्क्वायर, फिर माइनस में 4ac, a का मान k इंटू में c का मान 6 बराबर में कितना रखेंगे, 0। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, माइनस 2k का स्क्वायर हो जाएगा 4k स्क्वायर, ओके। फिर माइनस में 6 चौका 24k, कितना हो जाएगा 24k बराबर में 0। अगर इस दोनों में हम लोग कॉमन करें तो कितना कॉमन होगा, 4k। तो यहाँ पर बचेगा k, माइनस में 24k में से अगर हम 4k कॉमन कर लेंगे तो 6 बचेगा बराबर में 0। 4k बराबर के उस साइड जाने पर कितना हो जाएगा, 0। तो k माइनस 6 बराबर 0। तो k का वैल्यू यहाँ से कितना, 6। बस इसी तरह से आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है, ठीक ना। तो इस तरह से हमने k का वैल्यू निकाल दिया। एकदम इजी सा क्वेश्चन था, जो कि 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया था, ठीक ना। तो इसलिए आपको इसको सीख लेना है अच्छे से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण रूट अंडर 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस रूट 2 के विवेचक ज्ञात करें। और यह प्रश्न भी 2024 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया है उसको लिख लेंगे, ठीक ना। क्या दिया गया है, रूट 2x स्क्वायर माइनस में एक्स माइनस रूट 2। इसका विवेचक बताना है ना। तो विवेचक बराबर फॉर्मूला होता है d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ओके। तो यहाँ से इस समीकरण से b का वैल्यू कितना, x का गुणांक माइनस 1, तो इसका स्क्वायर, फिर माइनस 4ac, a का मान हो जाएगा एक्स स्क्वायर का गुणांक तो रूट 2, और फिर इंटू में c का मान माइनस रूट 2। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे इसको, माइनस 1 का स्क्वायर 1, फिर माइनस माइनस प्लस, रूट 2 को रूट 2 से गुना करेंगे तो 2, और 4 दूना 8 बराबर में कितना हो जाएगा, 8 1 9। तो यही हो जाएगा विवेचक का मान, मतलब d बराबर कितना निकल गया, 9। तो इस प्रश्न को आपको सीख लेना है, ठीक ना। इस टाइप के प्रश्न बोर्ड पे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। आइए अगले प्रश्न को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल निकालें, ठीक ना। मतलब शून्य निकालना है। और यह प्रश्न भी 2022 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था, ठीक। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए जो समीकरण दिया गया है ना, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 बराबर में क्या रखेंगे, 0। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे। गुणनखंड विधि में क्या रहता है, बीच वाले पद को 2 भागों में बांटना रहता है। 4x स्क्वायर माइनस में 12 को लिख देंगे, माइनस 6x प्लस 9 बराबर में 0। 6 को गुना करने पे 36 आएगा और 4 नमा 36, तो समझ गए। अब यहाँ पर इस दोनों में कॉमन करेंगे तो कॉमन क्या हो जाएगा, 2x का कॉमन करेंगे तो इसमें बचेगा 2x, माइनस में इसमें बचेगा 3, और माइनस में 6x प्लस 9 में कॉमन करेंगे 3, तो यहाँ पर 2x बचेगा और माइनस 3 बराबर में 0। आप लोगों को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, जब भी गुणनखंड बनाएंगे तो ये वाला दोनों टर्म आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक ना। तब ही आपका गुणनखंड सही होगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो ये चीज़ें हो गया। अब इस दोनों में से हम लोग 2x माइनस 3 कॉमन कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 2x और यहाँ पर बचेगा माइनस 3 बराबर में 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए दोनों टर्म बराबर है ना, तो 2x माइनस 3 बराबर अगर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 3/2 और दूसरा शून्यक भी 3/2 ही निकलेगा। समझ गए ना। तो आपको गुणनखंड विधि से इस तरह से आपको मूल्य निकालना है, शून्यक निकालना है और ऐसे सवाल को सॉल्व करना है। उम्मीद करता हूँ आप सवाल को समझ गए होंगे। तो आइए अगले प्रश्न को समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 है, समांतर श्रेणी मतलब एक एपी दिया गया है, इसके प्रथम 30 पदों का योगफल बताना है। क्या बताना है? योगफल। और यह प्रश्न भी 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक ना। जितने भी प्रश्न इस वीडियो में है सभी क्वेश्चन बैंक से लिए गए, मतलब बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए आप लोगों को एक भी प्रश्नों को मिस नहीं करना है। यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, जो एपी दिया गया है ना उसको लिख लेंगे, मतलब एपी क्या है 1, 3, 5, 7 ... ओके। प्रथम 30 पदों का योगफल बताना है, तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा 30, ठीक। और समांतर श्रेणी से प्रथम पद मतलब a बराबर 1 और सारवंतर d का वैल्यू कहीं से भी 2 पद ले लेंगे, आगे वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा देंगे, तो 5 में से 3 घटाने पे कितना आएगा 2, ठीक। n हो गया 30, a का मान प्रथम पद हो गया 1 और सारवंतर हो गया 2। अब यहाँ से क्या बताना है? प्रथम 30 पदों का योगफल मतलब S30। तो Sn बराबर फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू में d, ठीक ना, ये फार्मूला होता है। तो यहाँ से सबका वैल्यू रख देंगे, n का वैल्यू 30/2 इंटू 2 गुने a का मान कितना है 1, फिर प्लस में n-1 तो 30 - 1 इंटू में सारवंतर 2। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे, बस 2 से 30 में भाग लगाएंगे तो 15, यहाँ पर बचेगा 15 इंटू में 2 को 1 से गुना करने पे 2, फिर प्लस में 30 में से 1 घटाएंगे तो 29 और 29 को 2 से गुना करेंगे तो 58 आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 15 गुने 58 2 60 और इसको जब गुना करेंगे तो 15 छक्के 90 मतलब 900। S30 का वैल्यू कितना आएगा 900, मतलब इस एपी के 30 पदों का योगफल कितना हो जाएगा 900। तो आपको योगफल निकालने वाले क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करना है और खास करके यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में भी पूछे जाते हैं, तो आपको सीख लेना है। आइए अगले प्रश्न को समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में 25 + 28 + 31 और अंतिम पद दिया गया है 100, ठीक ना। यह एक एपी दिया गया है, इसका भी आपको योगफल ज्ञात करें, और यह प्रश्न भी 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या, जो एपी दिया गया है उसको पहले लिख लेंगे, 25 + 28 + 31 प्लस में ... अंतिम पद कितना है 100, ठीक। तो इस एपी से प्रथम पद क्या हो जाएगा a बराबर 25, सारवंतर देखिए डिफरेंस कितने का 25 3 28, 28 3 31, तो सारवंतर कितना हो जाएगा 3, और अंतिम पद मतलब an का मान कितना 100। an का फॉर्मूला होता है a + n-1 इंटू में d बराबर 100, ये दिया गया है। यहाँ से सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू प्राप्त करेंगे, ठीक ना। तो a का मान 25 प्लस में n का वैल्यू नहीं पता है इंटू में सारवंतर 3 है बराबर 100 हो जाएगा। तो n-1 इंटू में 3 बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 25 को बराबर की इस साइड ले जाने पर 100 - 25 और 100 - 25 कितना 75, ठीक। 3 से इस 75 में भाग लगाएंगे तो 25 तिया 75, तो n बराबर कितना, इधर 25 और -1 बराबर के उस साइड +1, तो n का वैल्यू 26 आ गया। अब योगफल निकालना है तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, जब अंतिम पद दिया रहे Sn बराबर n/2 प्लस इंटू a प्लस an, ये फॉर्मूला होता है जब अंतिम पद दिया रहे। n का वैल्यू कितना निकाले हैं 26, तो 26/2 इंटू प्रथम पद कितना है 25 और फिर अंतिम पद 100 दिया गया है। अब यहाँ से सॉल्व कर देंगे बस। तो यहाँ पर ये कट के कितना हो जाएगा 13, यहाँ पर लिखेंगे 13 इंटू में 25 और 100 को जोड़ने पर 125 आएगा। अब इसको गुना कर देंगे बस, 13 का 13 3 16, 13 5 65, 6 13 दूना 26, 6 32, 32 का 2 हासिल 3, 13 का 13 3 16, तो 1625 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझे ना क्या किए सो। अंतिम पद दिया गया था, उससे पहले n का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे और n का वैल्यू निकालने के बाद Sn बराबर फार्मूला यूज करके योग निकाल देंगे, मतलब योगफल प्राप्त कर लेंगे। इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक ना। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर जरूर करें, ठीक ना। आइए अगले प्रश्न को समझिए, नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16 है, x का मान निकाले जिसके लिए बिंदुओं एक P x,4 एवं Q 9,10 के बीच की दूरी कितना है? 10 है। एक बिंदु दिया गया है P जिसका निर्देशांक कितना है? x,4 और एक Q दिया गया है जिसका निर्देशांक 9,10 है। ठीक ना। मान लीजिए यहाँ पर एक रेखाखंड है, ये हो गया P और ये हो गया Q। इस दोनों के बिंदु के बीच की दूरी कितना है? 10। ये 10 दिया गया है। ठीक ना। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे? आपको x का वैल्यू बताना है, तो सिंपल सा प्रोसेस, PQ का दूरी कितना दिया गया है? 10। PQ का दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? रूट अंडर x2 माइनस x1, तो x2 9 माइनस में x1 का वैल्यू x, इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस में y2 माइनस y1, तो y2 कितना है? 10 और y1 4। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 माइनस 4 का होल स्क्वायर बराबर 10 हो गया। रूट जब बराबर के उस साइड जाता है तो स्क्वायर में बदल जाता है, मतलब 10 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर 9 माइनस एक्स है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर तो 9 नमा 81, फिर प्लस में b स्क्वायर तो x स्क्वायर, फिर माइनस में 2ab तो 9 दूना 18x, और 10 में से 4 घटाएंगे तो 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ पर क्या बचेगा? x स्क्वायर माइनस 18x 81 या प्लस 36 कितना हो जाएगा? 6 1 7 8 3 11। अच्छा, जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 है, 100 को बराबर के इस साइड ले आएंगे तो माइनस 100 बराबर में 0 बचेगा। तो यहाँ से आपका द्विघात समीकरण एक प्राप्त होगा कितना? x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 17 बराबर 0। तो इस 18x को जब दो भाग में बांटेंगे तो क्या लिखेंगे? x स्क्वायर माइनस 17x माइनस x हो जाएगा 17 बराबर में 0। इस दोनों में x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर बचेगा x माइनस 17, और फिर माइनस में 1 कॉमन करने पर x माइनस 17 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर x माइनस 17 जब कॉमन करेंगे ना तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? x माइनस 1। ठीक। तो यहाँ x माइनस 17 बराबर 0, तो कितना हो जाएगा? x का वैल्यू 17, और इसी तरह x माइनस 1 बराबर 0 रखने पर x का वैल्यू 1। तो इस तरह से आपको x का वैल्यू निकालना है। ठीक ना। आइए अगले क्वेश्चन को समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर क्वेश्चन में 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री या माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। इस तरह के मान निकालने वाले प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं। आइए इसको सॉल्व करिए, समझिए। देखिए यहाँ पर सॉल्यूशन कितना है? 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री, ओके, फिर प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए इस तरह के मान वाला सवाल को बनाने के लिए आपको फॉर्मूला अगर पता होगा, इसका मान पता होगा, तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 इंटू में tan 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1, तो इसका स्क्वायर, फिर प्लस में कॉस 30 डिग्री कितना होता है? साइन 60 डिग्री रूट 3/2, तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा रूट 3/2, इसका स्क्वायर, फिर माइनस में साइन स्क्वायर 60 डिग्री रूट 3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा प्लस में रूट 3/2 का स्क्वायर और माइनस में ये दोनों कट जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 2, इसका वैल्यू सिर्फ 2। और यही प्रश्न 2 मार्क में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ऐसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर इसी तरह का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान आप लोगों को बताना है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 इंटू में tan 45 डिग्री का मान 1 स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर, फिर प्लस में cos 60 डिग्री का मान sin 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो cos 60 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस में sin 60 डिग्री का वैल्यू होता है रूट 3/2, स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर। ठीक ना। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 गुने 1 करने पे 2 आएगा, प्लस में 1/2 का स्क्वायर 1/4, अब फिर प्लस में रूट 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4। इसका जब एलसीएम निकालेंगे ना तो 4 4 दूना 8 प्लस 1 प्लस 3 8 1 9 9 3 12 12/4। इसको जब काटेंगे तो 4 3 12 बराबर में कितना आएगा? 3। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल और करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए। अगला प्रश्न 19 नंबर क्वेश्चन में यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो आपको कॉट थीटा का मान ज्ञात करना है। तो सेक थीटा बराबर कितना दिया गया है? सेक थीटा बराबर 13/12। यहाँ से सबसे पहले हम लोग PBH का मान निकाल लेंगे। तो सेक थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है? कॉस थीटा बराबर B/H, तो सेक उसका उल्टा मतलब H/B।
कितना हो जाएगा 13/12। h का मान 13 और b का मान 12। तो p बराबर क्या हो जाएगा, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है और 12 का स्क्वायर 144। जब इसको घटाएंगे तो रूट अंडर कितना बचेगा 25 और बराबर में 5 आएगा। कितना बचेगा 25 और बराबर में 5। PBH पता हो गया। अब कॉट थीटा का मान चुटकी में निकाल लेंगे। यहाँ पर कॉट थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, tan थीटा बराबर P/B। तो कॉट थीटा उसका उल्टा मतलब B/P। B का वैल्यू यहाँ से कितना, P का मान कितना हो जाएगा, अभी तुरंत निकाले हैं 5। तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना 12/5। तो इस तरह से आपको जब भी एक त्रिकोणमिति का अनुपात दिया रहे और अन्य किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना हो तो आप सबसे पहले PBH निकाल लेंगे और आसानी से आप आगे सॉल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20। यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो आपको sin थीटा इंटू में cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट क्या करेंगे, tan थीटा के बदले फॉर्मूला sin थीटा बट्टा में cos थीटा अब बराबर में 3/4 लगा करके sin थीटा इंटू cos थीटा तो 4 तिया 12 कर देंगे, लेकिन यह गलत हो जाएगा। इसको सॉल्व कैसे करना है, tan थीटा बराबर कितना दिया गया है 3/4। तो tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है P/B बराबर में 3/4। तो P का वैल्यू 3 और B का वैल्यू 4। तो अब कर्ण निकालेंगे मतलब h बराबर रूट अंडर P² तो 3 का स्क्वायर 9 फिर B² तो 4 के स्क्वायर 16 रूट अंडर 16 9 25 बराबर में कितना आया h का मान 5। अब आपको sin थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। sin थीटा इंटू कॉस थीटा, sin थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है P/H गुने में cos थीटा बराबर B/H। तो P का मान कितना है 3 अब बट्टा में H का मान 5 गुने में B का मान 4 और H का मान 5। इसको गुना कर देंगे 4 तिया 12 5 25। यही हो जाएगा sin थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, ना कि इस तरीके से, समझ गए ना। और इस तरह के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं तो आपको सॉल्व करना सीख लेना है। तो इस वीडियो में हमने आप लोगों को पूरे 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को सभी प्रश्नों को अच्छे से सीख लेना है और इसी तरह के क्लास के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और प्रत्येक दिन हमारे चैनल पर शाम 7 बजे लाइव क्लास होता है, तो आप लोग जरूर उसमें ज्वाइन कीजिए, ठीक ना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ।